होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो लिखिए यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन था, क्या इसमें कमी था? लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नहीं, क्या इसका लिमिटेशन है? पहला पॉइंट समझा चुके हैं, अब केवल हम लोग को लिखना है। पहला क्या हो गया? इट फेल्ड। ये बेचारा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया? तो चलिए जो 5 हम बताएं। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ atoms of different elements differ from each other। differ from each other नहीं बता पाया ये। differ from each other कैसे? that means इसका स्ट्रक्चर नहीं बता पाया। अगर इसको शॉर्ट में लिखे तो हम लोग ये लिख सकते हैं और करके। चलो और करके लिख देते हैं, और करके लिख देते हैं। इट डिड नॉट टेल। अगर ऊपर वाला लाइन नहीं याद होता तो ये लिखो इट डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ भी नहीं बोला ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कंप्लीट, राइट। चलिए सेकंड क्या बोले? हाउ एंड व्हाई एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर। तो चलिए लिखते हैं इट कुड नॉट एक्सप्लेन। लिखिए इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों कंबाइन करता है और H2 क्यों बन रहा है भैया, एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine with each other to form आखिर कैसे और क्यों कंबाइन करते हैं, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? डाल्टन जी। थर्ड क्या था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहा है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ, किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? दैट मीन नेचर ऑफ फोर्सेस नहीं बता पाया था। बताए थे आप लोगों को, समझा दिए थे। चलिए लिखिए इट फेल्ड टू एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करना? ये मतलब एक तरह से फेल हो गया उसमें एक्सप्लेन करने में। द नेचर ऑफ फोर्सेज, अगर चाहो तो इसको कलर अलग लिख सकते हो आप लोग नोट्स में। द नेचर ऑफ फोर्सेज, किसके बीच में? द नेचर ऑफ फोर्सेज दैट बाइंड टुगेदर, दैट बाइंड टुगेदर डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। आखिर कौन सा ताकत है डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जो इन लोग को आपस में जोड़ने का ही कर रहा है इन अ मॉलिक्यूल। चलिए ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया पॉइंट हम लोग का। नेक्स्ट फोर्थ नंबर हम क्या बताए थे? ये टोटली गेल उसेक लॉ के बारे में तो मुंह ही नहीं खोला। तो लिखते हैं यहां पर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन। अब अपना दिमाग लगाना है, इसको छोटा कर लेना। बट नोट्स कॉपी है तो नोट्स कॉपी में डिटेल से ही लिखते हैं ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, एग्जाम में जाकर लिख सको। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करना भुला गया बेचारा, प्रॉब्लम हो गया। गेल उसेक लॉ जो अभी शुरुआत में आप लोगों को पढ़ा है,
के लुसेक्स लॉ किसका था? ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। बेचारा एक शब्द नहीं बोल पाया, कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो लिख लीजिए यहां पर, ये भी हो गया हम लोग का कंप्लीट। नहीं, एक पॉइंट और बोले थे ना आप लोग को, 5 हम बताए थे। चलिए तो 5वां भी लिख ही देते हैं, क्यों छोड़ते हैं। ये अल्टीमेट जो एक एटम होता है और मॉलिक्यूल, उन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं कर पाया, तो चलिए उसको भी लिख ही देते हैं। इट डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, एनी डिस्टिंक्शन किसके बीच में? बिटवीन अल्टीमेट वो तो बोला कि एलिमेंट का छोटा सा हिस्सा एटम पार्ट ये क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो मॉलिक्यूल नहीं करता है क्या? मॉलिक्यूल और इसके बारे में अंतर नहीं कर पाया। अल्टीमेट यू एल है, अल्टीमेट पार्टिकल, थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देते हैं हम, ऑफ एन एलिमेंट दैट takes part in reactions, takes part in reactions मतलब ये तो बोला था एटम करता है, एंड अल्टीमेट, अब जहां से एटम निकल के आ रहा है तो अल्टीमेट पार्टिकल जो कि H का क्या कहते हैं, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, नेचर में नहीं पाया जाता है, बट H2 हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? फ्री रूप में H2 के रूप में रहता है। दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बेचारा एटम और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में कौन रहता है? ये हो गया मॉलिक्यूल। H2 को क्या कहिएगा? मॉलिक्यूल। H को क्या कहिएगा? एटम। दोनों में बेचारा अंतर ही नहीं कर पाया, मॉलिक्यूल। तो ये था आपका लिमिटेशन डाल्टन का 5 था। एक बार फिर से देख लेते हैं 5 में क्या था। सबसे पहले हम लोग पढ़े कंबाइनिंग वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स है स्पेलिंग VOLUMES, लिख देते हैं यहाँ पर वॉल्यूम्स, VOLUMES। थोड़ा सा हैंडराइटिंग सुधार लेंगे, चिंता नहीं कीजिए, सुधर जाएगा, क्योंकि हमको अंदाजा पे लिखना पड़ता है ना। ठीक है, देखते हैं 5 में हम लोग क्या पढ़ लिए। सबसे पहला हम लोग पढ़े कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, कैसे अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ भी ये नहीं बता पाया। सेकंड बताएं कि एटम्स क्या होता है, आपस में कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। या तो हाउ एंड वाई, हाउ कैसे कंबाइन करते हैं, वाई क्यों कंबाइन करते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड में हम लोग देखें क्या यहाँ पर कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना लिया, H2O बना लिया, तो भैया इनके बीच में कौन सा नेचर ऑफ फोर्सेस है, कौन सी ऐसी ताकत है जो इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है। फोर्थ नंबर में हम लोग क्या बोले, गेल-लुसेक लॉ, जो कि बताया था कि अगर मान ले कि गैसियस सबस्टेंस है, गैसियस सबस्टेंस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके वॉल्यूम के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, खास रिलेशन रहता है। क्या खास रिलेशन रहता है? वो लोग सिंपल होल नंबर रेशियो में रहता है। इससे पहले वाला क्लास में हम बताए थे। ये इसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। और सबसे लास्ट वाला में ये बोला कि एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स आपस में कंबाइन करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और मॉलिक्यूल के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाया, मतलब एटम और मॉलिक्यूल के बीच में अंतर नहीं कर पाया। तो ये था आपका पूरा